260। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन जिंदगियों की गिनती है जो एक पल में एक भयानक हादसे में खत्म हो गईं। और ये सब हुआ था इसी दिन, अहमदाबाद में, 12 जून 2025 को। एक ऐसी त्रासदी जिसने सच में पूरे देश को हिला के रख दिया था। आज हम समझेंगे एयर इंडिया फ्लाइट 171 की कहानी, एक दुखद हादसा और उसके बाद खड़ा हुआ एक ऐसा विवाद जो कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। इस हादसे के जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो क्या हैं। तो फ्लाइट थी एयर इंडिया की AI 171। विमान था एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ा था। और कैजुअलिटीज बहुत भारी थीं। कुल 260 जाने गईं। इनमें 241 लोग वो थे जो प्लेन में सवार थे और 19 लोग जमीन पर थे। ये हादसा हुआ टेक ऑफ के ठीक बाद, मतलब प्लेन ने उड़ान भरी ही थी। और इसकी तबाही सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं रही। ये विमान नीचे आकर कई इमारतों से टकराया, जिसमें एक कॉलेज का हॉस्टल भी था। इसी वजह से ये भारत के सबसे घातक, सबसे भयानक हवाई हादसों में गिना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन आखिरी पलों में हुआ क्या था? वो कौन से क्रिटिकल मोमेंट्स थे? शुरुआती जांच में क्या पता चला? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। देखिए, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, फ्यूल कंट्रोल स्विच। अब ये क्या होता है? आसान भाषा में समझे तो ये वो स्विच हैं जो इंजन तक फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। रन पर हैं तो इंजन चल रहा है, कट ऑफ पर कर दिया तो इंजन बंद। बस इतनी सी बात है। तो जो शुरुआती जांच हुई उसके मुताबिक हुआ ये। नंबर 1, प्लेन ने रनवे से लिफ्ट ऑफ किया। नंबर 2, ठीक इसके बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पर आ गए। और नंबर 3, इसका नतीजा ये हुआ कि प्लेन के दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए, मतलब टोटल लॉस ऑफ पावर। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। ये तो सिर्फ जांच का शुरुआती पहलू था। बहुत जल्द इस ऑफिशियल थ्योरी पर गंभीर सवाल उठने लगे और यहीं से शुरू हुआ असली विवाद। और इस पूरी कहानी को चुनौती दी पायलट ग्रुप्स ने। उनका सीधा आरोप था कि ये जांच ही सही नहीं है, इसमें गड़बड़ी है। और ये गलत तरीके से सारा का सारा दोष पायलट की गलती पर मढ़ने की कोशिश कर रही है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक तरफ है AAIB, यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसकी शुरुआती रिपोर्ट कहती है कि हादसा फ्यूल कंट्रोल स्विच के कट ऑफ पर जाने से हुआ। और दूसरी तरफ है पायलट ग्रुप्स, जो कह रहे हैं कि AAIB की जांच ही भरोसे के लायक नहीं है और इसकी एक अलग इंडिपेंडेंट जुडिशियल जांच होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या ये हादसा अपने आप में एक अकेली घटना थी या फिर ये किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा था? इसे समझने के लिए चलिए उस साल हुई कुछ और घटनाओं पर भी एक नजर डालते हैं। साल 2025 भारतीय एविएशन के लिए वाकई थोड़ा मुश्किल रहा। देखिए, अप्रैल में अमरेली एयरपोर्ट पर एक ट्रेनी पायलट की एक घातक दुर्घटना में मौत हो गई। फिर आया 12 जून, जब अहमदाबाद में ये इतना बड़ा एयर इंडिया का हादसा हुआ। और बात यहीं नहीं रुकी। सितंबर में फिर से अमरेली में ही एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट रनवे से फिसल गया। हाँ, ये बात सही है कि इन घटनाओं का स्केल, मतलब इनका पैमाना बहुत अलग था। लेकिन जब एक ही साल में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती हैं तो एविएशन सेफ्टी को लेकर सवाल तो उठते ही हैं। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? इस पूरे मामले में अब हम कहाँ खड़े हैं और जवाबों की तलाश कैसे आगे बढ़ेगी? फिलहाल स्थिति कुछ ऐसी है कि एक शुरुआती रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन पायलट ग्रुप्स एक नई जुडिशियल जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हादसे का असली फाइनल कारण क्या था, ये अभी भी ऑफिशियली तय नहीं हुआ है। और इस बीच पीड़ित परिवार और पूरा देश बस साफ जवाबों का इंतजार कर रहा है। और यहीं आकर हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। जब जांच पर ही भरोसा उठ गया हो, तो फिर सच्चाई का पता कैसे चलेगा? न्याय कैसे मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हवा में कहीं लटका हुआ है।